जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। प्रश्न है सभी लोगों का, विशेष तौर पे जिज्ञासु लोगों का प्रश्न रहता है कि आखिर राम क्या है, राम शब्द के क्या मायने हैं, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इस मंत्र का जाप करने से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्त होता है। अगर हम राम की बात करें तो ये शब्द बहुत प्राचीन है। सारे ऋषि मुनि, सारे संत और यहाँ तक कि हमारे खास तौर से भारत के दूर दराज के जो गांव हैं उनमें भी लोग राम राम करते हैं। यानी राम शब्द जनमानस में पूरी तरह व्याप्त है, पूरी तरह छाया हुआ है और लोगों का बड़ा आदर है इसके प्रति। अब अगर हम बात करें कि ये राम शब्द आया कहाँ से, तो सर्वप्रथम इसका जो हमें देखने को मिलता है, उदाहरण मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस रूप में नहीं हुआ, बीज रूप में हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो पूरी साधना प्रणाली है और हमारा जो आध्यात्मिक जो भी व्यक्ति साधना में लीन हैं, ऋषि मुनि, साधु संत या गृहस्थ, जो भी, वो कोई एक मंत्र लेते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं। तो राम का बीज है रम, और ये रम शब्द, रम अक्षर है, बीज अक्षर है। संस्कृत के जितने भी वर्ण हैं सारे के सारे बीज हैं और सारे के सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक चेतना उन सब में व्याप्त है, उन सब के वाइब्रेशंस हैं। वैसे ही रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बीज है। तो ये ऋषि मुनियों के हृदय में प्रकट होता था। साधना करते करते ऋषि मुनि अपने हृदय में इसे देखते थे। अगर हम साधारण भाषा में बात करें, तो हमारे जो षट चक्र हैं, चक्र काफ़ी हैं, 7 चक्र भी कहते हैं और भी हैं, लेकिन षट चक्र मतलब कॉमन है। तो उनमें मणिपुर चक्र जो है, जैसे सर्वप्रथम मूलाधार है, उसके बाद स्वाधिष्ठान है और उसके बाद मणिपुर चक्र यानी हमारी नाभि का स्थल। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जहाँ से प्राणी की उत्पत्ति होती है वो नाभि, गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका पालन पोषण सारा नाभि के द्वारा ही होता है। और नाभि से हमारा जब संबंध टूट जाता है तो हम इस संसार की माया में आते हैं, संसार में आ जाते हैं। उसके पहले तो ये मणिपुर चक्र अग्नि का प्रतीक है, ये तेज का प्रतीक है। हमारे शरीर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से संचालित होता है। जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो भी ऊर्जा हम में है, सारी शक्तियों का केंद्र ये मणिपुर है, मणिपुर चक्र है। तो होता क्या था कि ऋषि जब साधना करते थे तो ये रम शब्द उनके हृदय में प्रकट होता था और ये प्रकट होके इसका स्वरूप जो उन्होंने देखा कि ये पूर्णतया अग्नि है और मणिपुर चक्र पूरा इसका केंद्र है। और इसका महत्व इतना है इस अग्नि का कि सारे संसार में अग्नि अगर नहीं हो तो शक्ति नहीं हो सकती। शक्ति का प्रधान केंद्र है, ऊर्जा का प्रधान केंद्र है। और ये ऊर्जा एक साधक के हृदय जब प्रकट होती है, उसका जब मणिपुर चक्र खुलता है, जिसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं इंग्लिश में, तो क्या होता है कि ये ऊर्जा चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है और आसपास की जितने भी हमारे इसके वाइब्रेशन से आसपास के जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीज़ें, उन सबको इफेक्ट करने लगती है।
और फैलते फैलते ये ऊर्जा सारे ब्रह्मांड में समाहित हो जाती है। तो रम शब्द ऋषियों के हृदय में प्रकट होता था, लेकिन सारे संसार को आच्छादित कर लेता था। तो इससे ऋषियों का क्या होता था कि उनमें शक्ति का पूर्ण जागरण हो जाता था, हर चीज़ को वो देख पाते थे। और दूसरी बात यह है कि अग्नि का जो प्रधान कार्य होता है वो है इसकी दाहक शक्ति, जलाने की शक्ति। तो ये जब मणिपुर चक्र जागृत हुआ तो हमारे जितने जन्म जन्मों के जो संस्कार हैं, हमारा जो प्रारब्ध है, या फिर हम में जो विकार स्थित हैं, वो सारे के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, यानी जलना शुरू हो जाते हैं। तो रम शब्द पहली बार वहाँ आया। इसके बाद इसका ऋषियों ने देखा कि ये तो कोई साधक ही कर सकता है, और वो भी अगर कोई गुरु हो उसके पास रहकर ये साधक कर सकता है, क्योंकि ये अदरवाइज बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। अगर इसको साधक संभाल नहीं पाए तो स्वयं भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसका सरलीकरण किया जाए, तो ये कॉमन लोगों के अंदर कैसे उनको फायदा हो सकता है। वैसे ऐसा मानते हैं कुंडलिनी चक्र में भी कि अगर हमने एक भी चक्र को साध लिया तो सारे चक्र स्वयं खुलना शुरू हो जाते हैं। और मणिपुर चक्र जो है वो तो प्रधान चक्र है। मणिपुर चक्र जागृत होने से हमारे सारे विकार शमन हो जाते हैं, हम पूर्णतया परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, और इसकी वजह से फिर सारे के सारे जो हमारे चक्र हैं वो सारे भी जागृत होने लग जाते हैं। तो सरलीकरण जब किया गया तो इसलिए किया गया कि कॉमन आदमी को इसका फायदा मिले, और ये अपना जो मूल तत्व है, पूरी तरह से अग्नि का जो तत्व है, जो दाहक शक्ति है, उसमें कुछ कमी हो, इसके साथ साथ कुछ और शक्तियां जुड़ जाए। तो उन्होंने इसका नाम दिया राम। राम क्यों दिया? राम में 3 वर्ण हैं। एक तो रे है, जो रम बीज है, और आ जो है वो भानु का प्रतीक है, यानी सूर्य का प्रतीक है। वो सूर्य का प्रतीक है। तो अग्नि जो है वो जलाती है, और सूर्य क्या करता है कि तमस का नाश करता है, यानी अंधेरे का नाश करता है, प्रकाश का नाश करता है, प्रकाश को लेके आता है, प्रकाश का जनक है। ये अंधकार क्या है? ये हमारे बुद्धि पे, हमारे मन पे, हमारी आत्मा पे जितनी परतें चढ़ी हुई है, हमें माया का जो हम देखते हैं विस्तार हमारे पूरे जीवन में रहता है, हम संसार चक्र में उलझ जाते हैं। इसलिए हमारे जो अंदर का संसार है उससे हम दूर होते हैं, बाहर के संसार में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। तो ये माया है, और इसको दूर करने का जो काम करता है तो इसी को अंधकार कहा जाता है। हम जब भी आंखें बंद करते हैं तो हम देखते हैं हमें पूरा डार्कनेस दिखाई देती है। इस अंधकार को समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, प्रकाश को लाना पड़ता है, और सूर्य जो है वो प्रकाश है। और तीसरा जो है इसमें मैं है, मैं बीज है, मैं अमृत का भी बीज है। और मैं में एक विशेष बात यह है कि शीतलता प्रदान करता है, और ये चंद्रमा का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। यानी राम का जो नाम है, ये जो 3 अक्षर हैं, इसमें पहला अक्षर रे है, वो अग्नि का द्योतक है। दूसरा अक्षर आ है, वो भानु यानी सूर्य का द्योतक है, जो प्रकाश देता है, ज्योति देता है, हमारे अंधकार को नाश करता है। और तीसरा है हिमकर। हिमकर है चंद्रमा का नाम। चंद्रमा के गुण क्या हैं? चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा हमें आनंद की अनुभूति कराता है। चंद्रमा को रसराज कहा गया है, रस का दाता है चंद्रमा। हमारी जितनी वनस्पतियां हैं उनमें अगर जो रस पैदा होता है वो चंद्रमा के कारण ही होता है। ग्रोथ सूर्य के कारण होती है, लेकिन रस जो पैदा होता है वो चंद्रमा के कारण होता है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर विवेचन किया है कि राम के ये 3 अर्थ हैं। अब ये राम इतना प्रचलित हो गया,
सभी लोगों में कि गांवों में जब देखते हैं, आज भी शहरों में भी होता है, लेकिन शहरों में पुराने लोग करते हैं, नए जो जनरेशन है वो इसको फॉलो नहीं करती। आज भी वो कहते हैं राम राम। एक व्यक्ति को जब मिलते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी कहता है राम राम। अब एक आश्चर्य की बात यह है कि राम तो एक बार भी बोल सकते हैं, 2 बार क्यों बोलते हैं? लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। संतों ने इसको पॉपुलर किया, क्यों किया कि संतों ने देखा कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा विराजमान है। हमारी जो आत्मा है वो उच्च स्तर पे जब चली जाती है, उसके जब सारे पर्दे हट जाते हैं, उससे जब अंधकार का शमन हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जो हमारी परम आत्मा है वो चेतन स्वरूप में प्रकट हो जाती है। चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ज्योति फैल जाती है। हमारे जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो चित्त है, ये सारे के सारे जागृत हो जाते हैं और सही रूप में काम करना शुरू करते हैं। मन जो है वो निर्मल हो जाता है, बुद्धि विवेकपूर्ण हो जाती है और चित्त हमारा आनंदमय हो जाता है। ये स्थिति बनती है जब हमारा सारा अंधकार दूर चला जाता है। तो ऋषियों ने क्या देखा कि राम राम जो शब्द कहना है 2 बार, उसका अर्थ ये है कि आपके अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है, उनको मेरे अंदर बैठे हुए परमात्मा का नमस्कार। तो इसका अर्थ एक क्या हुआ, तो वैसे ही दूसरा जवाब देता है राम राम। वो भी उसको कहता है कि हाँ, मेरे अंदर जो परमात्मा बैठे हुए, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार करता है। तो इसका एक सीधा सा अर्थ तो ये हुआ कि एक ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, एक ही ऊर्जा सर्वत्र विराजमान है। अब उसको हम कैसे लेते हैं, किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। राम शब्द की ये व्युत्पत्ति है, लेकिन अगर हम देखें जीवन में तो राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। राम की जो ध्वनि है, राम की जो साउंड है, ये साउंड क्या करती है, ये फुल ऑफ वाइब्रेशंस है। हम जब सूर्य की बात कहते हैं तो अनगिनत किरणें हैं सूर्य की, ऐसा संत कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि 360 रश्मियां हैं और उनके फिर भाग होते चले जाते हैं। वो अनकाउंटेबल है, अरब है, खरब है, पद्म है, कुछ नहीं कह सकते। और वो चारों तरफ सृष्टि के अंदर फैल जाती है। उसी प्रकार राम शब्द जब निकलता है, राम शब्द का उच्चारण जब हम करते हैं, उसकी जो गूंज है, उसको जो इको है, उसके जो वाइब्रेशंस हैं, वो सारी की सारी प्रकृति के अंदर फैल जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कण कण में है। कण कण का मतलब सारी सृष्टि के अंदर ये राम समाया हुआ है। अब हमें जो सृष्टि में राम समाया हुआ है, उसको अपने राम से जोड़ना है। तो हम जब राम का उच्चारण करते हैं और करते करते जब हम निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो कण, वो जो राम शब्द की गूंज है, राम शब्द के जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो नेचर में सब जगह है, वो फिर क्या होता है कि वो भी हमारे पास आने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो हमारा उनका संपर्क हो जाता है, हम एकाकार हो जाते हैं। तो व्यक्ति क्या होता है, पूरी प्रकृति के अंदर छा जाता है। ये राम शब्द की विशेषता है, लेकिन ये साधना का विषय है। हम जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक मन हमारा निर्मल नहीं होगा, जब तक बुद्धि विवेकशील नहीं होगी और जब तक हम अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, उस स्थिति तक क्या होता है कि हम चाहें कि हमको सारी बातें वो मिल जाए, संभव नहीं है। ऋषियों ने इसके लिए बहुत तपस्या की है। और एक और विशेष बात यह है कि त्रेता युग में, सतयुग के बाद हमारे यहाँ 4 युग माने गए हैं। सबसे बड़ी प्रधानता अगर थी तो यज्ञ की दी गई। ये यज्ञ की प्रधानता इसलिए दी गई कि यज्ञ में अग्नि प्रधान है। पूरे हम देखेंगे, रामचरितमानस को उठाएं, वाल्मीकि रामायण को उठाएं, महाभारत को भी बाद में द्वापर युग में है, लेकिन उसको भी उठाएं तो हम देखते हैं यज्ञों की बड़ी महिमा है। और वो यज्ञ की महिमा इसलिए है कि वो पूरा का पूरा अग्नि तत्व है।
अग्नि को देव स्वरूप माना गया है और उसी में सब कुछ हवन किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अग्नि हमारे जितने भी विकार है, हमारी जो कमियां हैं, हम में जो दोष हैं, उन सब का शमन कर देती है। इसके लिए साधना आवश्यक है। अब साधना के मार्ग में वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा वर्णन है, रामचरितमानस के बालकांड में नाम स्मरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ? महत्वपूर्ण हुआ नाम। अब जब हम नाम लेते हैं तो हमारे मन में आता है कि रूप क्या है। तो बड़ी विशेष बात है, राम का अपना कोई रूप नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो परमात्मा का भी कोई अपना रूप नहीं है। हम जैसी कल्पना करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, परमात्मा वैसा ही बन जाता है। वाल्मीकि जी ने राम शब्द में धनुर्धारी राम को देखा, पुरुषोत्तम राम को देखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने विनयी, शीलवान, दयालु, कृपालु ऐसे राम को देखा। अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियां अलग अलग बनी रहती है, हर मंदिर की मूर्ति अलग होती है। ये चित्रकार ने जिस रूप में राम को, उसके मन में जो कल्पना आई, उसी रूप से उसको बना दिया। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि राम का अपना कोई रूप नहीं है, जैसे विष्णु का अपना कोई रूप नहीं है, हमने उसे रूप दिया है। तो सब, इसका अर्थ ये हुआ कि सब रूपों में सब जगह राम है, हर रूप राम का है, हर प्रकाश राम का है, और हम भी राम हैं, हम उससे अलग नहीं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राम जो शब्द है उसका इतना महत्व बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक राम बोलना ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जागृत होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, यानी इसमें लाइफ होनी चाहिए। अब ये जागृत कैसे हो? पहली बात तो है, हम राम नाम ले कैसे? यूं ही जपना शुरू कर दें, किताबों में लिखा है, अखबार में लिखा है, किसी ने कहा है, हम कर सकते हैं। लेकिन उससे इतना लाभ नहीं होगा जितना अगर कोई गुरु हमें राम नाम की दीक्षा दे। यहां इसका अर्थ क्या होता है कि गुरु को क्यों महत्व दिया गया है कि गुरु सर्वप्रथम इसको जागृत करता है, खुद प्रयत्न करता है, खुद राम नाम को जागृत करता है। और एक बार उसके अंदर राम नाम जब जागृत हो जाता है तो उसे कृपा प्राप्त होती है, उसे आशीर्वाद मिलता है कि तुम इसे बांटो। ये एक ऐसा धन है जिसे बांटने से बढ़ता है। तो गुरु को भी ये आज्ञा रहती है कि अब तुम लोगों का उद्धार करो, दूसरों को दो, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। तो वो गुरु जब मंत्र देता है, वो मंत्र जागृत है, वो मंत्र चेतन है। और चेतन तत्व को हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारा आधा काम तो हो जाता है। और उसमें एक विशेष और है, गुरु की हमेशा कृपा बनी रहती है, तो वो मंत्र हमारा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमें कोई गुरु नहीं मिले, सद्गुरु नहीं मिले, क्योंकि आज के समाज में और आज के परिवेश में अगर हम देखें तो अच्छा सद्गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में किसी ग्रंथ को कहीं से भी आपने नाम लिया हो, किसी ने भी कहीं नाम लिया हो, या फिर क्या कर सकते हैं कि जो भी देव आपको अच्छा लगता हो, आपको कृष्ण अच्छा लगता हो, विष्णु अच्छे लगते हैं, राम रूप अच्छा लगता हो, हनुमान जी अच्छे लगते हैं, शिव अच्छे लगते हैं, किसी भी रूप में आप राम की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि सब राम है और सभी कृष्ण और सभी शिव है, सभी विष्णु है। ये भारतीय वाङ्मय की बहुत बड़ी विशेषता है। सनातन धर्म इतना व्यापक है कि यहाँ कुछ अलग है ही नहीं, दो है ही नहीं, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। उसका जाप करना चाहिए। अब बात ये होती है कि जाप हम कैसे करें। तो सर्वप्रथम तो हमारे पास क्या होता है, जाप के लिए माला होती है। माला का अगर हम सहारा लेते हैं तो क्या होता है कि हम एक मर्यादा में बनते हैं, एक नियम में बनते हैं कि हमको एक माला तो करनी है। हम जब यूं ही करना शुरू करते हैं तो हमारी कोई मर्यादा नहीं होती, जितना हो उतना हो।
लेकिन माला जब करते हैं तो एक मर्यादा होती है, फिर हमारे एक संकल्प होता है कि हमको 1 माला, 2 माला, 4 माला जितनी भी करनी है करनी है। यहाँ से करें शुभारंभ। उसके बाद स्थिति जो बनती है वो है स्मरण है। मतलब हम जो जप कर रहे हैं, हम जो नाम ले रहे हैं, उसका स्मरण हमेशा हम में बना रहे। ये इसको सिंपल भाषा में सिमरन कह सकते हैं। उसके बाद की स्थिति बनती है मनन। ऋषियों ने मनन किया है, ऋषियों ने चिंतन किया है। मन जो है उसके अंदर इसको बसाएं, और मन ही मन कि राम क्या है, मेरे पर क्या असर हो रहा है, मेरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, ये मनन है। राम शब्द के जो वाइब्रेशंस हैं उनको देखने की कोशिश करना, उनको अनुभव करने की कोशिश करना, ये मनन है। और उसके बाद चिंतन। चिंतन का अर्थ यह है कि चित्त में आ जाता है, और चिंतन की जब अवस्था आती है तो व्यक्ति आनंद में भर जाता है, क्योंकि उसे डिफरेंट डायमेंशंस सब कुछ नजर आने लगता है, बहुत कुछ दिखने लगता है। उसे सारा संसार दिखाई देने लगता है। हम जब पहले ऋषियों की बात करते हैं तो एक शब्द आता है क्लेयरवॉयंट, एक शब्द आता है टेलीपैथी। वॉयंस का मतलब ये हुआ कि हम सब कुछ देख सकते हैं, सारा संसार को देख सकते हैं, सारे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। ये स्थिति हमारी बन जाती है, और ये सब राम शब्द में है, राम अक्षर में है, राम बीज में है। एक आता है टेलीपैथी, हम दूर की बातें जान लेते हैं, किसी के मन की बात जान लेते हैं, अपनी बात भी कह सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ मौजूद है। इसके बारे में डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितनी शक्तियों का वर्णन है, इसे सर्वशक्तिमान कहा गया है। संसार की जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति है, सब राम नाम में समाई हुई है। अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये भी शक्तियों के ही नाम हैं। ये सारे एक राम नाम से हम पा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या प्रयास करें, कैसे करें। जैसे हमने बात की, सबसे पहले जप करना है। माला अगर हो सके तो माला लेनी है। माला का अगर अभ्यास हो गया हो तो फिर हम ऐसे भी बैठ के, ध्यान में बैठ के, कोई भी अच्छी मुद्रा लगा के हम राम नाम का जप कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें, हमारे स्मरण में आए राम। हर वक्त हमें लगे कि राम हमारे अंदर उपस्थित है और हमको देख रहा है, हम राम को देख रहे हैं। ये स्थिति अगर आ जाती है, स्मरण में रहता है, उसके बाद क्या है, मनन है, फिर चिंतन है। हर वस्तु में राम को देखना, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है ना गीता में कि मैं सब में हूँ, ऐसा क्या है जहाँ मैं नहीं हूँ। तो हर वस्तु में राम देखना, हर प्राणी में राम देखना, यहाँ तक ये है। अब इसके बाद बात आती है कि आपकी ब्रीदिंग जो प्रैक्टिस है वो बड़ी काम आती है। इसमें सांस को लेना और सांस को धीरे धीरे छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरी अमृतवाणी, पूरा एक ग्रंथ लिखा है, छोटा सा ग्रंथ है लेकिन सब कुछ डाल दिया है उसमें। वो कहते हैं कि राम नाम घट घट में बसे, श्वास श्वास नस नस से रसे। यानी श्वास के साथ राम नाम को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये राम नाम हमारे लिए संजीवनी बन जाता है। और श्वास क्या करती है, हम जब श्वास लेते हैं, राम नाम जुड़ा हुआ है, तो पूरे वातावरण में जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और वो सकारात्मक ऊर्जा क्या करती है, हमारे अंदर जब जाती है और सांस हम जब छोड़ते हैं तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, हमारी जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, मन के टॉक्सिन्स हैं, वो सारे के सारे बाहर निकलते हैं। ये एक प्रक्रिया है। ये कंटिन्यू हम जब करेंगे तो हम पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि नाम को श्वास के साथ जोड़ना है। बोलते वक्त राम नहीं निकलेगा। अब इसमें एक और भी है कि एक तो हम बोल के करें या फिर मौन में करें, दोनों बातें हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम तो बोल के करना चाहिए। इसको वेखरी वाणी कहते हैं। बोल के करने का कारण क्या है कि हमारी बॉडी को
एक्लेमेटाइज मतलब एडप्ट करना है, तो ये जब बोल के करेंगे हम, गले से हमारे साउंड निकलेगी तो हमें वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और हमारी बॉडी उसको धीरे 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 एक्सेप्ट करने लगती है। और उस बोलने में क्या है कि बहुत आराम से सांस लेके गहरी, और उसके बाद में उस सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ते वक्त राम बोलना है, जैसे राम, ये जो राम बोलना है, तो इसमें राम क्या होता है, फिर दूर तक ट्रेवल करता है। हमारी जैसी मतलब साधना होगी उसी हिसाब से ये दूर तक ट्रेवल करता है। एक संत हुए उड़िया बाबा, बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो कहते हैं कि राम को जानना हो कि भाई आपने कहाँ तक आप पहुँचे हो, आपको कितना लाभ हुआ है, आपकी इस समय स्थिति क्या है, आप कितने सीखे हो, तो कहते हैं कि आप ये देखने की कोशिश करो कि आपने जो मुंह से राम बोला है वो कितनी दूर तक गया है। वो 3 इंच गया है कि 4 इंच गया है कि 10 इंच गया है कि 2 फुट गया है। ये उड़िया बाबा बहुत प्रसिद्ध संत हुए हरिद्वार के। तो ये संतों का अलग अलग मापदंड है। तो ये बोल के करना है, शुरू में बोल के ही करना चाहिए, क्योंकि बोल के करेंगे तो हमारे रोम रोम में सब जगह राम आच्छादित हो जाता है। और हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण है, हम जहाँ भी बैठते हैं वहाँ भी देखिए नेगेटिव एनर्जी होती है। हम जब बोल के करेंगे तो क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी खत्म होने लगती है। अब प्रश्न आता है कि बोल के हम करें तो कहाँ करें। इसके लिए कोई भी एक एकांत स्थान चाहिए। एकांत स्थान नहीं होगा तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। कोई आया है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है, मन में एक भावना भी आती है कि मैं कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं। एकांत में बैठिए। आप किसी गार्डन में जाके बैठ सकते हैं, नदी के किनारे बैठ सकते हैं जहाँ सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, या घर के किसी एकांत स्थान में बैठ सकते हैं, छत पे बैठ सकते हैं। तो सबसे प्रथम वेखरी में करना चाहिए। उसके बाद में फिर क्या है कि आप अंदर ही अंदर बोलें, सिर्फ होठ हिले, उसको उपांशु कहते हैं, मध्यमा भी कहते हैं। ये सारी स्थितियां होती है। तो कुल मिला के ये टेक्निक्स राम की काफ़ी हैं। मतलब किसी भी मंत्र की ये सारी टेक्निक्स हैं मंत्र को जागृत करने का। वैसे एक छोटी सी बात और कह दूं कि जैसे हम जब बात करते हैं मंत्र है, ये मंत्र का अर्थ क्या होता है। मनः तारयति इति मंत्र है। मंत्र का पहला काम क्या होता है कि मन को तारता है, यानी मन का उद्धार करता है। हमारे सारी चिंताओं की जड़, हमारे सारे दुखों का कारण तो ये मन ही तो है। मन भटकता रहता है, मन बड़ा चंचल है। तो मन को एक जगह रोकने का, मन को कंट्रोल में लेने का, मर्यादा में उसको सीमित करने का अगर कोई काम है तो मंत्र करता है। क्योंकि मंत्र में धीरे धीरे एकाग्रता हो जाती है, और एकाग्रता होने के बाद में मन रुक जाता है, ठहर जाता है। इसलिए कहा है कि मनः तारयति इति मंत्र है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं राम को कैसे डेवलप करना है। और दूसरी एक बात और बता दूं मैं, बहुत से लोगों के मन में आएगा राम ही क्यों, ओम क्यों नहीं। तो राम और ओम में कोई फर्क नहीं है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए कहूँ मैं, हनुमान जी ने एक उपनिषद लिखी है, हनुमत उपनिषद। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, अतुलित बल धामम है। और ये सारी की सारी शक्तियाँ प्राप्त कहाँ से हुई? राम नाम से, राम मंत्र से। वो लिखते हैं ओम वे ही सह रामचंद्र है, यानी जो ओम है वो ही राम है। तो राम में और ओम में भेद नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अलग अलग मंत्रों का बताते हैं, लेकिन मंत्र सबसे बात यह है बड़ी कि मंत्र छोटा होना चाहिए, बीज मंत्र से जुड़ा हुआ मंत्र होना चाहिए। जितना मंत्र छोटा होगा उतना हमको सफलता जल्दी मिलेगी और वो सफलता कायम रहेगी। बड़े जो मंत्र होते हैं वो किसी कार्य साधन के लिए होते हैं, अनुष्ठान के लिए होते हैं, पर ये मंत्र हमारे परम कल्याण के लिए है। तो आज हम इसको इतना सा ही रखेंगे। बाकी इसकी जो साधनाएं हैं, इसके जो अलग अलग प्रकार हैं, इसकी जो टेक्निक है,
उसके बारे में तो फिर एक एक टेक्निक के बारे में बात करने में अलग से हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये विषय अध्यात्म का है। जय श्री राम।